दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रवींद्र जडेजा की जोड़ी को पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जडेजा धोनी की दोस्ती महान है। क्यों? आखिर तीसरे टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद जडेजा ने अपने गुरु धोनी के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। अब खुद इन्होंने इतने अनमोल और शालीन शब्दों में इसका खुलासा किया है और धोनी के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी धोनी और जडेजा की दोस्ती को दिल से सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्या था यह खूबसूरत लम्हा? ऐसा क्या कुछ खुलासा किया है रवींद्र जडेजा ने? करोड़ों फैंस के दिलों को छू लेने वाला उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जडेजा, अश्विन और बेन स्टोक्स में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों को 434 रनों से धूल चट्टाकर इतिहास रच दिया। जीत में कई बड़े बड़े सुरमाओं ने योगदान दिया। सबसे बड़े हीरो निकल कर आए लोकल हीरो सर रवींद्र जडेजा को, जिन्होंने अपने ऑलराउंड खेल से इंग्लिश टीम को दोहरे जख्म दिए। उसी का नतीजा था कि रवींद्र जडेजा को तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसे उन्होंने अपने जीवन के आदर्श और गुरु महेंद्र सिंह धोनी को समर्पित कर दिया। जी हां, जडेजा ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया। मुकाबले की पहली पारी में बैटिंग करते हुए भारतीय ऑलराउंडर ने 112 रनों की शानदार पारी खेली और फिर बॉलिंग में कुल 7 विकेट झटके। फिर कुछ ऐसा कर गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। जी हां, आपको बता दें, टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी भी स्टेडियम में मौजूद थे। जडेजा की सफलता पर उन्होंने बेहद जोरों से जश्न मनाया। साथ ही खेल खत्म होने के बाद वह जडेजा को पर्सनली बधाई देने के लिए उनके पास जा पहुंचे और अपने आइडल धोनी को देखकर वह जडेजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह पूरी तरीके से सरप्राइज थे और फिर धोनी का स्वागत उन्होंने उनसे गले मिलकर नहीं बल्कि सीधे पैर छूकर किया। अपना अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम कर दिया और देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी रिवाबा से लेकर रोहित भी हैरान थे। खुद धोनी भी जडेजा के अंदाज देखकर थोड़े से भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने फेवरेट जडेजा को कदमों से उठाकर सीनों से लगा लिया, उनकी पीठ थपथपाई और शाबाशी देते हुए उनके तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। सच में जिस अंदाज में जडेजा ने धोनी के पैर छुए अपना अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम कर दिया, इस लम्हे ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जडेजा ने दिखा दिया कि अपने गुरु का सम्मान करना किसे कहते हैं। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बीच मैदान में धोनी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने भारतीय संस्कृति का अद्भुत नमूना पेश किया है, जिसके लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। और इस वक्त यह लम्हा सोशल मीडिया की गलियों में सुना मिला रहा है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, अब तो रवींद्र जडेजा ने खूबसूरत लम्हे पर पहली बार जो कहा, उनकी बातों ने सच में पूरे हिंदुस्तान को उनका दीवाना बना दिया। जी हाँ, रवींद्र जडेजा ने कहा, इस पिच पर विकेट लेना आसान नहीं था। मैं रन बनाने और विकेट दोनों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। मैंने अच्छे एरियाज में गेंदबाजी की, अच्छे शॉट खेले, नापतुला रिस्क लिया और तभी मैं अपनी टीम को इतने बड़े योगदान दे पाया हूँ। आज बेहद खुश हूँ, खासतौर पर जब धोनी भाई ने मैच खत्म होने के बाद मुझे सरप्राइज किया तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। वह मेरे बड़े भाई नहीं बल्कि गुरु की तरह हैं। मेरे लिए वह सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, जडेजा ने आगे कहा, यह मैंने पहली बार उनके पैर नहीं छुए, मैं तो हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। आखिर वो भी क्यों ना, आप हमेशा भगवान के पैर छूते और मेरे लिए माही भाई भगवान की तरह हैं। यदि वह नहीं होते तो शायद मैं कब का क्रिकेट खेलना छोड़ चुका होता और अभी मैंने अपना मैन ऑफ द मैच उनके नाम किया। थैंक यू धोनी भाई, उन सभी चीज़ों के लिए जो आपने मेरे लिए की है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की बड़ाई करते हुए रवींद्र जडेजा ने महान तक मिसाल पेश की। तो जाने से पहले जडेजा के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार भी धोनी और जडेजा की जोड़ी में चेन्नई IPL चैंपियन बनेगी? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला बेहद मजेदार रहा। टीम इंडिया ने रनों का अंबार लगाया और 440 रनों की विशाल जीत दर्ज की। इस मुकाबले के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरे मैच में दोहरा शतक जमाया। सरफराज खान का डेब्यू हुआ और उन्होंने दोनों पारी में 50 जमाई। इन सब के अलावा मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा का दूसरी पारी के दौरान खिलाड़ियों पर भड़कना भी याद रखा जाएगा। न केवल रोहित गुस्से में थे बल्कि अपने हाथों में जूते से उन्होंने सरफराज और जायसवाल को उंगली दिखाते हुए दोबारा से बल्लेबाजी करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इसके पीछे उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है जब रोहित शर्मा कोई चीज भूले हैं। रोहित तो अपने भुलक्कड़ स्वभाव और मजाकी अंदाज के लिए भी पहचाने जाते हैं। कभी वह खिलाड़ी का नाम भूल जाते हैं तो कभी अपनी चीजें। लेकिन इस बार तो रोहित शर्मा ने पारी डिक्लेयर की है, यह नहीं भूल पाए और उनकी वजह से इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि एम्पायर से लेकर इंग्लिश खेमा और करोड़ों फैंस तक कंफ्यूज में डूब गए थे। दरअसल आपको बता दें, भारतीय टीम ने दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक की बदौलत 430 रन बनाने के बाद पारी की घोषणा कर दी। पारी की घोषणा करने से ठीक पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भड़क उठे। जब भारतीय टीम का स्कोर 412 रन था और ड्रिंक के लिए मैच को रोका गया तो इस वक्त कुछ कंफ्यूजन हुआ। बल्लेबाज यशस्वी साथ ही सरफराज के साथ मैदान में वापस लौटने लगे। इस चीज को देखने के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा भड़क गए। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान को लगा जैसे भारत की पारी घोषित कर दी गई है और वो मैदान से वापस लौटने लगे। रोहित शर्मा ने देखा और भड़क गए। उन्होंने जूता पहनने के लिए उठाया ही था और उसे हाथ में लेकर ही दोनों खिलाड़ियों पर भड़क उठे। कप्तान ड्रेसिंग रूम में इशारे से करते नजर आए, मैंने कब वापस आने के लिए कहा? बल्लेबाजी को जारी रखना है, जाओ और जाकर ओवर खेलो, कुछ रन और बनाओ। रोहित शर्मा का अंदाज देखकर कंफ्यूजन और बढ़ गई कि टीम इंडिया ने पारी को डिक्लेयर किया है कि नहीं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स समेत सभी खिलाड़ी पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने तो एम्पायर से बात करनी शुरू की। फिर एम्पायर ने टीम इंडिया से कंफर्म किया तो पता चला कि कंफ्यूजन एम्पायर या फिर रोहित शर्मा की नहीं बल्कि इंग्लिश खिलाड़ियों की वजह से हुई थी। दरअसल जैसे ही ड्रिंक ब्रेक लिया गया तो इंग्लिश के दोनों ओपनर खिलाड़ियों को लगा कि पारी का अंत हो चुका है और वो दोनों दौड़ते हुए अपने पैड पहनने और तैयारी करने के लिए अपने ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए। इस वजह से यशस्वी जायसवाल को भी लगा कि रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर कर दिया है और ये दोनों मैदान से वापस लौटने लगे। लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तभी तो रोहित ने उन्हें गुस्से में दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया।
और सारी कंफ्यूजन दूर होने के बाद इंग्लिश खिलाड़ियों को दोबारा फील्डिंग के लिए लौटना पड़ा। हालांकि 2 ओवर के भीतर ही बाद में रोहित ने पारी को डिक्लेयर कर दिया। इंग्लैंड को 557 रनों का लक्ष्य मिला और इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 434 रनों के ऐतिहासिक अंतर से जीत अपने नाम की। लेकिन इस गलती को भी रोहित ने अपने मजाकिया अंदाज में जिस तरीके से हैंडल किया, उनकी इस पूरी अदा पर एक बार फिर से उनका पूरा फैन बेस फिदा हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का अब ये केवल नाम नहीं रह गया है, बल्कि ये वो इंडियन क्रिकेट का वो चमकता हुआ सितारा बन चुका है जिसे इस वक्त दुनिया का हर एक क्रिकेट प्रेमी जान चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक जड़कर उन्होंने वो कर दिखाया जो 147 सालों के क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक ही दिन में उन्होंने ना जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन सबसे ज्यादा घमंड तो उन्होंने तोड़ा है इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज जेम्स एंडरसन का। जी हाँ, ये वही गेंदबाज हैं जिसकी खौफनाक स्विंग और आग उगलती हुई गेंद के आगे खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली भी पानी भरते नजर आते थे। लेकिन ये दिग्गज गेंदबाज जो 20 साल से अधिक का एक्सपीरियंस लेकर यशस्वी के सामने उतरा, वो इस 22 साल के सितारे के सामने घुटनों पर आ गया। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला ही दिए थे। लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसे तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों ही कुचल के रख दिया। उनकी 214 रनों की बेमिसाल पारी के दौरान ही वो भयंकर ओवर आया जिसने तो इंग्लैंड के सबसे दिग्गज गेंदबाज जिमी एंडरसन के सुनहरे करियर पर विराम लगा दिया। जी हाँ, वो खौफनाक मंजर लेकर आने वाला ओवर था पारी का 85वां ओवर, जहां यशस्वी ने पहले गेंदबाज की लोअर फुल टॉस पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया, तो फिर कवर के ऊपर से लगातार दूसरी गेंद पर भी जबरदस्त छक्का लगा दिया और 2 गेंदों पर 2 छक्कों ने एंडरसन के पसीने छुड़ा दिए थे। तो वहीं लगातार तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही एक भयंकर छक्का लगा दिया और छक्कों की हैट्रिक एक साथ पूरी कर ली और एंडरसन की हालत बिगाड़ दी थी। उनकी ये खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो रोहित शर्मा भी हैरत में पड़ गए थे। तो वहीं एंडरसन के भी आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंचा दी थी उन्होंने, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की थी। लेकिन यशस्वी ने न केवल इस गेंदबाज का घमंड चकनाचूर किया, बल्कि छक्कों के मामले में कप्तान रोहित शर्मा को भी कोसों पीछे छोड़ दिया। इससे ही अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने तो किस तरीके से अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाते हुए देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने अपने दोहरे शतक को भी अंजाम दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। इसके बाद तो न केवल इंग्लैंड को 434 रनों से करारी हार मिली, बल्कि वो तो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। लेकिन अब अपनी इस दर्दनाक पिटाई के बाद तो एंडरसन अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। उनका रिएक्शन तो देखने लायक था और अब पहली बार उनका बयान निकल कर सामने आया है। जी हाँ, जिमी एंडरसन ने कहा, मैंने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कई सालों में पहली बार देखी है। मैंने हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन यशस्वी हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहे। जब आप ऐसे खिलाड़ी को देखते हैं जो आपको बेखौफ अंदाज में किसी भी पल स्टेडियम के किसी भी कोने में मारने की क्षमता रखता है, तो आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ। जब उन्होंने मेरी पिटाई शुरू की तो मेरा दिमाग बंद हो गया था। मैं केवल गेंद फेंक रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं केवल इंतजार में था कि सामने वाला बल्लेबाज क्या करता है। उन्होंने पूरी तरीके से मुझे आउट साइन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो तो जायसवाल से काफी इंप्रेस थे। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है यशस्वी वर्तमान क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। जब आप अपनी मेहनत से अपने टैलेंट को इस मुकाम तक ले जाते हैं तो आपको सच में सलाम है। वो टीम इंडिया को काफी लंबे समय तक रिप्रेजेंट करने वाले हैं और यदि उन्होंने रोहित और विराट को भी पीछे छोड़ दिया तो मुझे बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जिमी एंडरसन ने तो यशस्वी को सलाम ही ठोक दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और गिल में कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर खेला गया तीसरा मैच यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जहां एक तरफ जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास लिखा, तो वहीं सरफराज ने भी अपने डेब्यू मैच को बेहद यादगार बना दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट किया, एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के मुश्किल समय में उनके दीवार बनकर खड़े हुए, उन्होंने दोस्ती की सच्ची मिसाल पेश की। लेकिन अपनी इन्हीं विस्फोटक पारियों के दौरान उनके बीच कुछ बदल और गाली गलौज भी हो गई थी, जो इस समय लोगों के बीच खूब वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया। पहली पारी में दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होने वाले सरफराज खान ने दूसरी पारी में खुलकर अपने तेवर दिखाए। उन्होंने नाबाद रहते हुए 72 गेंदों में 68 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 3 छक्के 6 चौके भी देखने को मिले थे। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ड्रिंक ब्रेक दौरान मैसेज पहुंचाया कि जायसवाल अपना दोहरा शतक और सरफराज 50 तेजी से पूरी कर ले, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों में होड़ सी लग गई। दोहरा शतक और हाफ सेंचुरी कौन पूरी करता है? इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने स्ट्राइक अपने पास रखने का मन बना लिया। वहीं इस दौरान सरफराज जायसवाल के बीच मैदान पर गहमा गहमी भी देखने को मिली। डेब्यू मैच में सरफराज खान ने भी अपने पार्टनर यशस्वी पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। सरफराज खान अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर थे।
उन्होंने रेहान के ओवर में हल्के हाथों से कवर के बीच से पुश कर दिया और इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल आसानी से ले लिया, लेकिन गेंद को पकड़ने के लिए इंग्लिश फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, जिसकी वजह से सरफराज 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन दूसरे फंड से जायसवाल ने मना कर दिया। फिर क्या, सरफराज बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाते हुए इशारों में कहा कि तुम भागे क्यों नहीं।